बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो सॉइल डाटा से रिलेटेड है। इससे पहले ही भी जो है वो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ सॉइल डाटा से रिलेटेड के फ्री डाटा आपको सॉइल से रिलेटेड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आपने जो है जाके टाइप करना है कि soilgrids.org। ठीक है, आप ये वेबसाइट विज़िट करें। वेबसाइट जो है हमारे पास ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ड्राइव प्रॉपर्टीज़ में क्या है, आपको ऑर्गेनिक कार्बन डेंसिटी और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बल्क डेंसिटी है, क्ले कंटेंट, कोर्स फ्रेगमेंट, सैंड सिल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें कि ये डेप्थ भी दी हुई है, डेप्थ के हिसाब से इसमें डाटा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसमें आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है, डेप्थ के हिसाब से है 0 to 5 सेंटीमीटर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप रेंज बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से जो है वो ये आपको शो करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है सॉइल क्लासेस। सॉइल क्लासेस में जो है वो हमारे पास जो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, अब ये डाटा इसमें जो है वो आप किसी पे भी कर्सर रखेंगे तो ये आपको लेजेंड में उस क्लास का नाम बता देगा। ठीक है, सॉइल का। अच्छा, सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो डाटा है उनको यहाँ पे इस पे अपलोड किया गया है। एक सॉइल ग्रिड्स के नाम से है और एक वोसिस के नाम से है, वर्ल्ड सॉइल इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, आप चाहें तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों की वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। चले डाटा डाउनलोड की तरफ चलते हैं। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या है कि अगर आपने डाटा डाउनलोड करना है, ठीक है, तो क्या है इसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर आप इस पे डाउनलोड पे जाकर कहीं पे भी क्लिक करेंगे एक क्लिक, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये 2x2 डिग्री का डाटा एट अ टाइम ये डाउनलोड करके देगा, यानी कि 200x200 किलोमीटर का। ठीक है, ये डाटा आपको जो है वो ये डाउनलोड करने देगा। ठीक है, लेकिन अच्छा, उसके बाद क्या, अगर आप अपना एरिया इसमें डालने इसके बाद क्या है, इसमें नीचे जो है वो, अब अगर आपको 200x200 का डाटा नहीं नहीं डाउनलोड करना है, उससे छोटा आपका एरिया, तो आप उसमें मैनुअली डाल सकते हैं इसमें सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे डाल के आप अपना एरिया डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स अलग-अलग हैं। ठीक है, अगर सॉइल ग्रिड्स के ऊपर आप आएंगे तो इसमें जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी, ये यहाँ पे लेयर्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे पहले है ड्राइव प्रॉपर्टीज़। ड्राइव प्रॉपर्टीज़ यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, यही चीज़ टोटली यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ आपको जो है वो रास्टर फाइल फॉर्मेट में डाटा डाउनलोड करने देगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस पे आएंगे दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे आएंगे वॉसिस के ऊपर, तो ठीक है, इसमें क्या है कि फिजिकल सॉइल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल सॉइल प्रॉपर्टीज़ का डाटा जो है अवेलेबल है, और ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आपको जो है डाउनलोड करने देगा। ठीक है, CSV है, जियोजेसन है, जियो पैकेज है, GML और शेप फाइल फॉर्मेट में आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं एक आपको डाटा डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सॉइल ग्लास का डाटा चाहिए। अब इसमें मैंने क्या किया कि सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब गूगल पे जाता हूँ, मैं कोई सा भी स्टडी एरिया ले लेता हूँ। बिलफर्स में ये एरिया ले लिया। ठीक है, अब ग्रिड डाल के आप जो है इसका लेट लॉन्ग ले लें। सही है, मैंने ये एरिया में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये है। आ, अब क्या करना है कि मुझे जो है वो वेबसाइट पे जाकर मैंने यही वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आके क्या किया, लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम मेरे पास जो है अपने स्टडी एरिया का वो मैं पुट करूँगा इसमें। ठीक है, मिनिमम मेरे पास क्या है, वो है 66.43, और 60 मैक्सिमम है 66.55। ठीक है, लैटीट्यूड मेरे पास है मिनिमम है 25.39, और ये हो जाएगा
25.50, ठीक है। डाउनलोड लेयर क्लिक करूँगा। डाटा जो है मेरे पास जो है वो रास्टर फाइल फॉर्मेट में जो है वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि मैं इसको जो है वो आर्क मैप में लेके जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके ले आया यहाँ पे, आर्क मैप में ले आया इसको। ठीक, ऐसा अगर राइट क्लिक करें आप इससे पहले, और इसको हम जो है पहले सिंबोलॉजी में जाते हैं और यूनिक वैल्यूज़ दी इसको, ठीक है। यूनिक वैल्यूज़ की बेस पे इसने जो है वो हमें शो कर दिया। अच्छा, अगर अब मैं इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाऊँ तो ये वैल्यूज़ हमारे पिक्सल काउंट में है, ठीक है। अब अगर आपने इसमें क्लासेस पुट करनी है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा कि विजुलाइज करना है आपने अपने स्टडी एरिया को, ठीक है। बिल्कुल ये एरिया था, ठीक है। इसको देख के आपने क्या करना है, कलरिंग मैच करके आपने फील्ड को यहाँ पे ऐड करना है मैं, ठीक है। टाइप में जो है हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, सही है। अब आपने वन बाय वन जो है वो इसमें आप उसको क्लास को पुट करेंगे, ठीक है। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। चलिए जी, मैंने जो है इसमें इसको देख देख के जो है वो इससे और अपने जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें मैंने डाटा डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने इसको जो है आप चाहें तो पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रास्टर टू पॉलीगॉन को टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम अपनी फाइल प्रोवाइड करेंगे, इनपुट रास्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमने सॉइल क्लास को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं जो है वो आउटपुट फीचर जो है डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर रहा, आप अपने फोल्डर में सेव कीजिएगा, ठीक है। ओके किया, ठीक है जी। ये जो है हमारा डाटा जो है वो रास्टर से वेक्टर में आ गया, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ठीक है। सिंबोलॉजी और यूनिक वैल्यू में सॉइल क्लास ऐड किया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आप चाहें तो इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। जो इसका अपना जैसे कलर था उसकी बेस पे जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो सॉइल डाटा को जो है वो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।